Okay, so this is the second part of the chapter which we were doing, geographical perspective. Let's start with urban waste disposal. अर्बन एरिया जो होते हैं वो जनरली ओवर क्राउडेड होते हैं, कंजेशन होता है वहाँ पे और इनएडिक्वेट फैसिलिटी होती है कि फास्ट पॉपुलेशन को केटर करने के लिए, और उस वजह से वहाँ पे पुअर सैनिटरी कंडीशंस भी होते हैं और फाउल एयर भी होते हैं, यानी एयर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, उतनी बदबूदार सी होती है एयर भी वहाँ की. ठीक है, सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अर्बन एरिया के. ठीक है, ओवर क्राउडिंग होती है, कंजेस्शन होता है, इनएडिक्वेट फैसिलिटी होती है फास्ट पॉपुलेशन को क्रिएटर करने के लिए, पुअर सैनिटरी कंडीशन होते हैं, फाउल एयर होती है. उसके बाद कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो होता है, जो सॉलिड वेस्ट की वजह से काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गया है. ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बाय सॉलिड वेस्ट हैज़ नाउ गॉट सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ इनॉर्मस ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. जाहिर सी बात है, मतलब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है. उसके बाद कह रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट किस चीज़ को कहा जाता है. बहुत सारे ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल जैसे कि स्टेन्ड स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलीथीन बैग्स, सीडीज एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं जिसको हम डंप करते हैं बहुत सारी प्लेसेस में, उसको हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं. ये सारे डिस्कार्डेड मटेरियल होते हैं और इनको हम रिफ्यूज़ भी कहते हैं. ठीक है, सो आप ये कह सकते हो डिस्कार्डेड मटेरियल आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिफ्यूज़, गार्बेज एंड रबिश. ठीक है, तो उसके कुछ सिनोनिम्स हो गए. अब ये जो रबिश जो चीज़ें हैं ये दो जगहों से उत्पन्न होती है, चाहे तो हाउस होल्ड यानी डोमेस्टिक स्टैब्लिशमेंट से, नहीं तो इंडस्ट्रियल यानी कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट से. यानी एक हमारे घर से होती हैं, घर में जो हमारा कूड़ा कचरा निकलता है वो, और नहीं जो इंडस्ट्री जो अपना कूड़ा कचरा निकालती है वो. जो आपके हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं वो आपके पब्लिक लैंड या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साइट्स पे जाके डंप करे जाते हैं. वेरा जो सॉलिड वेस्ट जो होते हैं, जो आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स करते हैं, वो डिस्पोज ऑफ होते हैं पब्लिक म्यूनिसिपल फैसिलिटीज़, म्यूनिसिपल ग्राउंड या फिर लैंडफिल्स में जाके होते हैं. ठीक है, ह्यूज टर्न आउट ऑफ एशेस डेब्रीज जो होते हैं इंडस्ट्री से, थर्मल पावर हाउसेस एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गए, डिमोलिशन वर्क्स हो गए, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंस रखती हैं. सॉलिड वेस्ट जो होते हैं बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स भी कॉज करते हैं, जैसे उसकी वजह से ऑब्नॉक्शियस स्मेल, पॉइजनस स्मेल, जिसकी वजह से जो मक्खियाँ होती है, फ्लाइज होती है, रॉडेंट्स होते हैं, चूहे वगैरह, ये सारे जो होते हैं बहुत सारे डिजीज़ेस को जो है केटर करते हैं, जैसे कि टाइफाइड, डायथेरिया, डायरिया, मलेरिया, कॉलेरा एक्सेट्रा. सो वाटर पोल्यूशन में भी आप पढ़ के आए थे वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में. इसमें हमने हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा था, है ना, डायरिया के बारे में था, हेपेटाइटिस के बारे में था. वैसे ही यहाँ पे भी है. अर्बन वेस्ट से रिलेटेड में आपको कुछ डिजीजेस दिया है, टाइफाइड, डायथेरिया, डायरिया, मलेरिया एंड कॉलेरा. ठीक है, इस वजह से बहुत सारा न्यूसेंस भी क्रिएट होता है अगर इनको केयरलेसली हैंडल करा तो. उसके बाद कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स जो होते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन यानी एक जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हम लगा दें, ठीक है, और अराउंड द अर्बन सेंटर, तो उस वजह से राइज होता है डिस्पोजल का इंडस्ट्रियल वेस्ट में, है ना. उसके बाद डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर लीड्स टू वाटर पोल्यूशन. उस पर कह रहे हैं कि रिवर पोल्यूशन जो होते हैं फ्रॉम सिटी बेस्ड इंडस्ट्री एंड अनट्रीटेड सीवेज लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स डाउन स्ट्रीम्स. और इस वजह से जब हम वाटर पोल्यूशन करते हैं तो जो सिटीज़ होती है वो तो कर देती है, लेकिन वो पानी बह के जहाँ जाता है वो तो पॉल्यूटेड वाटर ही लेके जाता है ना, तो उस वजह से डाउन स्ट्रीम रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है. उस बार कह रहे हैं कि अर्बन वेस्ट डिस्पोजल जो है वो सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया में. जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होंगी, यानी जो हाईफाई सिटीज़ हैं आपकी, जैसे मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, बेंगलुरु एक्सेट्रा, उधर अबाउट 90% ऑफ सॉलिड वेस्ट जो होता है कलेक्ट करा जाता है एंड डिस्पोज करा जाता है. ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ द अदर सिटीज़ एंड टाउन 30 to 35% ऑफ द वेस्ट जनरेटेड आर लेफ्ट अनकलेक्टेड विच अक्यूमुलेट ऑन स्ट्रीट्स. यानी ये कह रहे हैं कि
जैसे बड़ी बड़ी सिटीज हो गई, मुंबई, कैलकाटा हो गई, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब, यहाँ पे तो चलो 90% ऑफ सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करके डिस्पोज करा जाता है, लेकिन व्हाट अबाउट अदर टियर 2 टियर 3 सिटीज, वहाँ पे जो है 30 to 50% ऑफ द वेस्ट जो होता है वो तो अनकलेक्टेड ही रह जाता है, स्ट्रीट्स पे पड़ा रहता है, ओपन स्पेसेस पे पड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से बहुत न्यूसेंस क्रिएट होता है, उससे हेल्थ हजार्ड्स भी एसोसिएटेड रहते हैं। These waste should be treated as resource and utilized for generating energy and compost। उसके बाद यहाँ पे एक सॉल्यूशन दे रखा है कि आप ये जो सॉलिड वेस्ट है, अगर आप इनको अनट्रीटेड ना रख के ट्रीट करेंगे तो ये बहुत एफिशिएंटली एनर्जी जनरेट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उसको कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अनट्रीटेड वेस्ट फर्मेंट कर जाता है स्लोली एंड टॉक्सिक बायोगैस जो रहता है एटमॉस्फेयर में डिस्पोज करता है। उसका एग्जांपल दे रखा है मीथेन। ठीक है, तो सब कुछ मैंने लाइन बाय लाइन आपको करा दिया है। नेक्स्ट उसके बाद आपका है रूरल अर्बन माइग्रेशन, लेकिन उससे पहले हमने ये वाला पोर्शन छोड़ दिया है। ये केस स्टडी है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल को लेकर ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करा जा रहा है पॉल्यूटर पेज, यानी जिसने पॉल्यूशन फैलाया है वही पे करेगा, वही पे बैक करेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ, अब देखो इसका एक बार पढ़ लेते हैं, ऊपर लिखा क्या है, अ रोल मॉडल टू रिस्टोर इकोलॉजी एंड सेफगार्ड ह्यूमन हेल्थ इन डाउराला। ठीक है, तो यहाँ पे केस स्टडी डाउराला नाम की जगह के बारे में है। यहाँ पे आपको एक मॉडल समझाया जा रहा है जिसके थ्रू हम लोग इकोलॉजी को सेफगार्ड कर सकते हैं और ह्यूमन हेल्थ को सेफगार्ड कर सकते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि पॉल्यूटर पे करके एक यूनिवर्सल लॉ होता है, ये एक एफर्ट है टू रिस्टोर द इकोलॉजी एंड सेफगार्ड द हेल्थ विद द हेल्प ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, जो कि दौराला नियर मेरठ। अब आपसे पूछ सकते हैं दौराला कहाँ पे लोकेटेड है, तो नियर मेरठ। ठीक है, एक मेरठ बेस्ड एनजीओ है, उन्होंने मॉडल फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करके एक अपना मॉडल तैयार करा है। द मीटिंग ऑफ द दौराला इंडस्ट्री ऑफिशियल, एनजीओ, गवर्नमेंट ऑफिशियल और बाकी स्टेक होल्डर जो हैं, उन्होंने काफ़ी इफ़िशिएंट रिजल्ट्स लाए हैं। अब देखते हैं वो रिजल्ट्स हैं क्या। उसमें बोल रखा है कि पावरफुल लॉजिक्स, ऑथेंटिक स्टडी जो है, ओके यहाँ पे बस कॉमन सी बातें लिखी हैं, कुछ नहीं है इसमें। इट वाज इन द ईयर 2003 जब ये पूरा मोर्चा स्टार्ट हुआ। ग्राउंड वाटर इस विलेज का जो था कॉन्टेमिनेटेड था हेवी मेटल से। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर था दौराला की इंडस्ट्रीज़ में। ग्राउंड वाटर टेबल ख़राब हो रहा था। फिर एनजीओ ने क्या किया, उन्होंने डोर टू डोर सर्वे करा, हेल्थ स्टेटस जाना। अब देखो यहाँ से उन्होंने अपना काम बताया, यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, अब यहाँ से काम बता रहे हैं। डोर टू डोर सर्वे करा, हेल्थ स्टेटस जाना सबका, और अपनी एक रिपोर्ट निकाली। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी वो सारे साथ में बैठे, उन्होंने फाइंड किया सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू हेल्थ प्रॉब्लम, उन्होंने कुछ सॉल्यूशन निकाले। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, आपकी जो इंडस्ट्री सेटअप करने वाले थे, उन्होंने भी कीन इंटरेस्ट दिखाया टूवर्ड्स चेकिंग द डिटोरेटिंग इकोलॉजी। इंडस्ट्रीज़ का भी पूरा सहयोग मिला उनको। उसके बाद कह रहे हैं कि ओवरहेड टैंक्स कैपेसिटी इन द विलेज वाज इनहैंस्ड। अब यहाँ से पूछ सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने काम क्या किया, तो ओवरहेड टैंक्स कैपेसिटी इन द विलेज वाज इनहैंस्ड। ठीक है, और एक 900 मीटर एक्स्ट्रा पाइपलाइन वाज लेड। सो ये दो काम करें। ठीक है, कि वाटर टैंक्स की कैपेसिटी एनहांस करी और पाइपलाइंस को जो थी उसको एक्सटेंड करा। जो आपके सिल्टेड पॉन्ड्स थे, ठीक है, जितना बेसिकली मड जम गया था बेसिकली, उसको क्लीन करा। सिल्टेड पॉन्ड्स वाज क्लीन, ये काम करा उन्होंने। रिचार्ज करा, डीसिल्टिंग करी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिल्ट को रिमूव करा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करे। सो ये सारे आपसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या, इस जो दौराला बेस्ड एनजीओ, इन्होंने काम क्या क्या करा। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने हाईलाइट करी, ये काम करा इन्होंने। उसके अलावा 1000 ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। ठीक है, तो ये इन्होंने 5 चीज़ें करी कि नंबर 1, ओवरहेड वाटर टैंक्स की कैपेसिटी बढ़ाई, पाइपलाइन एक्सटेंड करा, और उसके बाद सिल्टेड पॉन्ड को क्लीन करा, डीसिल्ट करा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी और 1000 पेड़्स लगाए। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा रूरल अर्बन माइग्रेशन के ऊपर में, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो फ्लो करती है रूरल टू अर्बन एरिया, यानी लोग गाँव से उठ के शहरों के तरफ जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर डिमांड ऑफ लेबर है, ठीक है, अगर लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है रूरल एरिया में तो फिर वो अर्बन एरिया में चले जाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा रूरल एरिया में तो वो अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं। इंडिया में पॉपुलेशन जो होती है सिटीज़ की वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इन्हें स्मॉल एंड मीडियम सिटीज़ में, यानी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होने के कारण लोग टियर 1 सिटीज़ में आ गए हैं। जो पुअर पीपल है वो जनरली बाईपास कर देते हैं स्मॉल सिटीज़ को और लार्ज सिटीज़ में आ जाते हैं अब एक लाइवलीहुड ढूंढने के लिए। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें केस स्टडी दिया हुआ है कि लोग आखिर क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको रमेश का एग्जाम्पल दिया हुआ है। रमेश जो है वो वर्कर है, कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास, वो एक वेल्डर है, ठीक है। वो एक वेल्डर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है किसी के साथ कि वो एक वेल्डर है एक कंस्ट्रक्शन साइट में। उस कंस्ट्रक्शन साइट का नाम है तलचार, जो कि एक कोल रीजन है उड़ीसा का, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तलचार क्या है। भले वो आपसे ये ना पूछे कि रमेश क्या करता है, ऑब्वियसली ये सब नहीं पूछेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स ये आपसे पूछ सकते हैं कि तलचार क्या है। तलचार एक कोल रीजन है, उड़ीसा में लोकेटेड है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद वो जो है ही मूव्ड विद अ कॉन्ट्रैक्टर टू वेरियस प्लेसेस, जैसे कि मुंबई, सूरत, गांधीनगर, भरूच, जामनगर और बहुत सारी जगह। ही रिमिक्स 20,000 पर ईयर टू हिज फैमिली इन हिज नेटिव विलेज, और वो 20,000 रुपये अपनी फैमिली को भी भिजवा देता है जहाँ पे भी उसका नेटिव गांव है, ठीक है। और वो उससे डेली कंजम्पशन चलता है, उनका हेल्थ केयर, स्कूलिंग, उसके बच्चों की सब कुछ चलती है। और पार्ट ऑफ द मनी इज ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर, परचेजिंग लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रमेश फैमिली इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। इस वजह से जब मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि जैसे ही रमेश एक अर्बन एरिया में शिफ्ट हो वैसे ही इनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता चला गया। 15 साल पहले जो था सिचुएशन ऐसी नहीं थी, फैमिली जो थी बहुत ही टफ टाइम से गो थ्रू कर रही थी जब रमेश उसी गाँव में रहता था, ठीक है। उस टाइम अर्बन एरिया में शिफ्ट नहीं हुआ था। उसके 3 भाई थे और उसकी फैमिली जो थी वो एक 3 एकड़ के लैंड पे जीवित रहती थी। उसकी फैमिली जो थी वो डेट में थी, यानी कि कर्जे में थी। रमेश हैड टू डिसकंटिन्यू स्टडी, उसको अपनी स्टडी भी डिसकंटिन्यू करी 9th स्टैंडर्ड के बाद, और उसके बाद फर्दर जो है बहुत ही प्रेशराइज करके उसकी फिर शादी भी कर दी गई। साइमल्टेनियसली उसको जो था ही वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय सम, और जब उसकी शादी हुई उसी दौरान क्या हुआ, वो कुछ सक्सेसफुल आउट माइग्रेंट्स, यानी जो माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी जगहों में, ठीक है, उनसे मिला। अपने विलेज के कुछ लोग जो विलेज छोड़ के कहीं और माइग्रेट कर रहे थे, उनसे उसने बात करी, जो कि अभी लुधियाना में वर्क कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को, जो जिनको उन्होंने विलेज में रख रखा है और खुद अर्बन एरिया में जाके काम कर रहे हैं। तो रमेश ने उसी से सीखा कि अपनी फैमिली को विलेज में रखो और खुद अर्बन एरिया में जाओ, काम करो और पैसे भिजवा दो फैमिली को बाद में, ठीक है। और उसने फिर देखा कि मेरी फैमिली तो इतनी पुअर है, उसकी जॉब भी प्रॉमिसिंग नहीं है, तो उसने क्या किया, फिर वो भी जो था लुधियाना टाइप की किसी जगह में चला गया, पंजाब चला गया अपने दोस्त के साथ। वहाँ पे उसने एक वुलन फैक्ट्री में काम करा 6 महीने, ठीक है, 20 रुपये पर डे के हिसाब से। और जो क्राइसिस थी, क्राइसिस मैनेजमेंट जो थी थोड़ी सेटल होने चार्ज करी, हालांकि फिर भी इनकम जनरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट धीरे धीरे हो गया। ही वॉज ऑल्सो फेसिंग डिफिकल्टी इन एसिमिलेशन ऑफ न्यू कल्चर एंड एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली नई जगह में जा रहे हैं तो वहाँ पे उसको कल्चर के अकॉर्डिंग सेटल होने में, एनवायरनमेंट से अडेप्ट होने में टाइम लगा। देन ही डिसाइडेड टू चेंज हिज प्लेस ऑफ वर्क फ्रॉम लुधियाना टू सूरत, ठीक है। उसके बाद फिर वो सोचा मैं लुधियाना से अब सूरत जाऊँगा अपने दोस्त के साथ, ठीक है। उसने लर्न करे बहुत सारे न्यू स्किल वेल्डिंग के सूरत में, अभी हमने जो देखा वो वेल्डर था सूरत में, तलचार रीजन में। उसके बाद तब से वो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करता है। जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी फैमिली की वो इम्प्रूव हुई है और वो बेयर कर रहा है पेन ऑफ सेपरेशन। हालांकि एक ड्रॉबैक ये है कि उसको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है,
ये एक चीज़ है। एंड ही कैन नॉट शिफ्ट विद देम एज द जॉब इज़ टेम्पररी एंड ट्रांसफर लेबर। और ऐसा भी नहीं है कि अब वो अपनी फैमिली को उठा के अपने साथ रखे, क्योंकि अब वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो बार बार कहाँ फैमिली को ले लेके चलेगा वो, है ना। उसके बाद इस पे कमेंट्स क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है कमेंट्स में कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्री होती है, जो पुअर कंट्री होती है, जहाँ पे सेमी इलिटरेट लोग रहते हैं, अनस्किलफुल लोग रहते हैं, जैसे रमेश का एग्जांपल हो गया, वो रूरल एरिया से माइग्रेट कर जाते हैं और एक मीनियल जॉब्स करते हैं कम वेजेस पे इनफॉर्मल सेक्टर्स इन अर्बन एरियाज में, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में जाके जॉब ढूंढ लेते हैं अर्बन एरियाज में। वेजेस जो होते हैं लो होते हैं, इस वजह से फैमिली को सपोर्ट देना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद स्पाउसेस जो होते हैं, जो उसकी पत्नी होगी रमेश की, वो शी इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द रूरल एरियाज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल। और इस हिसाब से आप देखो, रमेश और रमेश की बीवी तो एक दूसरे से जुदा हो गए, अलग हो गए। उसकी जो बीवी है वो तो रूरल एरिया में ही रहेगी और वो अर्बन में चला गया, है ना। दस रूरल अर्बन माइग्रेशन इज़ डोमिनेटेड बाय द मेल्स। इस वजह से हम कह रहे हैं कि रूरल अर्बन माइग्रेशन जो होता है वो डोमिनेट किया जाता है बाय मेल पे, ठीक है, क्योंकि विमेन जो होती है शी इज़ अलॉटेड टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल, ठीक है, और लड़के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। अब देखो, ये हो गया आपका केस स्टडी एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक डेटा दिया हुआ है डू यू नो में। इसमें बोला जा रहा है कि अभी की बात करें तो 47% ऑफ वर्ल्ड 6 बिलियन पॉपुलेशन, यानी 6 बिलियन लोग हैं, उसमें से 47% जो है वो सिटी में रहते हैं, ठीक है। या फिर अगर सिटी में नहीं रहते तो नियर फ्यूचर में ज्वाइन कर लेंगे सिटी को। प्रपोर्शन जो है ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 50% तक जा सकता है बाई 2008, यानी ये काफ़ी पुराना डेटा है, ये काफ़ी चेंज हो गया होगा, लेकिन हम NCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। दैट विल पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू मेक अर्बन एरियाज बेटर प्लेसेस टू लिव, ठीक है। अब ये इसमें ये कहा जा रहा है, मैं दोबारा बताती हूँ ये पैराग्राफ, कि 47% पीपल जो हैं वो अभी सिटी में रह रहे हैं या फिर नियर फ्यूचर में सिटी में रहेंगे, ठीक है। और ऐसे एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2008 तक 50% तक पूरी जनता जो है हमारी विश्व की वो अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाएंगी। इस वजह से गवर्नमेंट्स पे प्रेशर पड़ेगा कि आपको अर्बन एरिया अच्छा बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी पड़ेगी कि भाई अब 50% लोग रहने वाले हैं वहाँ पे। और ऐसे एस्टिमेट करा जा रहा है कि ये देखो, सेकंड पैराग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर वाला तो पास्ट हो गया, ठीक है, 2008 की बात कर रहे हैं, तो वी डोंट वांट दैट, ठीक है, अब तो वो हो गया जो होना था। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट द फर्स्ट पैरा, सेकंड इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2050 तक जो है एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी 2/3 पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज में रहेगी। मोर प्रेशर ऑन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और प्रेशर पड़ेगा, रिसोर्सेज ऑफ सिटी की कि अब 2/3 लोगों को केटर करना है उसी सिटी को। सैनिटरी, हेल्थ, क्राइम प्रॉब्लम्स, अर्बन पॉवर्टी, इन सबसे डील करना पड़ेगा। तो यही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्बन पॉवर्टी पढ़ेंगे, उस बाद फिर लैंड डिग्रेडेशन है, फिर उस पर केस स्टडी है, ओके देन ख़त्म है। यानी 3 टॉपिक और हो गए ना, लैंड डिग्रेडेशन हो गया और ये वाला हो गया प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स। तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, 18 मिनट हो गए हैं वैसे भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑफ स्लम करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे लैंड डिग्रेडेशन, फिर चैप्टर ओवर। ओके, थैंक यू। सो यानी इस पूरे चैप्टर को मैं 4 पार्ट में पढ़ाने वाली हूँ। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस पढ़ाया इन डिटेल। इसमें फिर हमने देख लिया, ये 2 टॉपिक्स देख लिया अभी हमने, इसमें अर्बन वेस्ट डिस्पोजल देख लिया और रूरल अर्बन माइग्रेशन देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट में फिर मैं प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स करा दूंगी एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो 1 2 3, हाँ मतलब 3 to 4 वीडियोस लगेंगे, वी विल सी, ठीक है। देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्लम पढ़ाने में अगर 20 मिनट से पहले में मैं पढ़ा दूँ, हाँ वैसे हो जाएगा 20 मिनट से पहले। तो यानी 3 वीडियो में दिस चैप्टर इज़ ओवर। सो यानी कि ये सेकेंड पार्ट था। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल वीडियो फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, पढ़ाई करो अच्छे से, एंड जितना मार्क कराया है सारे अच्छे से पढ़ना। जो येलो से मार्क्ड है वो तो खासकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके।
थैंक यू।